एक और ब्लॉग के साथ आपका भाई अहमद सलमान हाजिर है। आज हम पहुंचे रजा लाइब्रेरी में, जो कि रामपुर में है। और आप देख सकते हैं विशाल लाइब्रेरी है, जिसको रजा लाइब्रेरी और म्यूजियम कहा जाता है। और आपको बता दूं, ये पूरे दुनिया की विशाल लाइब्रेरी है। और इसके अंदर इमाम अली के हाथों से लिखा हुआ कुरान मजीद मौजूद है। इमाम मूसा काजिम और इमाम अली रज़ा के हाथों से लिखा हुआ कुरान भी बहुत शानदार तरीके से इन्होंने यहाँ पर संभाल के रख रखा है। तो ये लाइब्रेरी है, म्यूज़ियम है, और यहाँ पर रामचरितमानस भी है। और बहुत सारी किताबें हैं जो उर्दू लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में, फ़ारसी लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में यहाँ पर किताबें हैं। तो ये विशाल लाइब्रेरी है और इसके अंदर पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। और आपको अंदर जाकर मैं इमाम अली के हाथों का लिखा हुआ कुरान मजीद भी दिखाने वाला हूँ। ये बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामपुर रज़ा लाइब्रेरी विश्व की महत्वपूर्ण लाइब्रेरी में से एक है। यहाँ विभिन्न धार्मिक परंपराओं के वर्णन अतिरिक्त भारतीय इस्लामिक शिक्षा एवं कला का महत्वपूर्ण खजाना है। इसकी स्थापना रामपुर के प्रथम नवाब फैजुल्ला खान द्वारा सन 1774 ईस्वी में की गई। ये विशाल और खूबसूरत रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी और म्यूज़ियम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान साहब। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी जो कलेक्शन है यहाँ पर, और हाथ की जो चीज़ लिखी हुई है, उसकी वजह से ये सिर्फ भारत ही में, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर तकरीबन 7वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जो हाथ की लिखी हुई किताबें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पुराना जो हमारे पास है आइटम, वो कुरान मजीद है जो चमड़े पे लिखा हुआ है, और ये कहा जाता है कि ये हज़रत अली की राइटिंग है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कीमती है। इसमें ख़ास बात यह है कि ये चमड़े पे लिखा हुआ है और इसकी राइटिंग को ख़त्ते कूफ़ी कहा जाता है। आपको पता है कि हज़रत अली कूफा में रहे हैं, इसलिए इस राइटिंग को कूफ़ी की स्क्रिप्ट कहा जाता है। इसमें ज़ेर ज़बर पेश कहने का मतलब है कि एराब नहीं है। तो ये सबसे पुराना आइटम है। इसकी इम्पॉर्टेंस ये इस बात की है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जब मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, इससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी जब गए थे तो वो भी इसका फैक्सिमिले कापी अरब कंट्री में ले गए थे। हमारे इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, ये जब गए थे ईरान में, तो ईरान में इसकी एक डिजिटल कापी लेके गए थे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुरान मजीद है। इसी तरह से हमारे पास बहुत से और कलेक्शन है। और एक जैसे अब ये इस्लामी धर्म की किताब है कुरान मजीद, उसके अलावा हमारे पास एक रामायण है, फ़ारसी में रामायण है, और ये औरंगज़ेब के ज़माने में ये ट्रांसलेट की गई है वाल्मीकि रामायण का, जिसको ट्रांसलेट करने वाले सुमेर चंद हैं। हमारे पर्शियन में लिखी गई है। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जैसे हिंदू धर्म की किताब है श्री गणेश एनमा से स्टार्ट होता है, लेकिन ये किताब जो है रामायण, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट है। और इसमें सुनहरे कलश से, यानी सोने के पानी से इसको सजाया गया और हीरे जवाहरात के पेस्ट के ज़रिए से इसके डेकोरेशन को बनाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब हमारे पास। रामायण का ट्रांसलेशन बहुत मिलता है, लेकिन ये बहुत कीमती है। इसकी एक कापी अयोध्या के भी म्यूज़ियम में रखी गई है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सी पेंटिंग, मुग़ल पेंटिंग है हज़ारों की तादाद में। उसमें से एक जहांगीर की पेंटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जहांगीर जो है वो अपने ट्रू कापी है। तो ये जहांगीर की जो पेंटिंग है बहुत फेमस है, तो जहांगीरी का हिस्सा। तो लाइब्रेरी में बेशुमार ये कलेक्शन जो यहाँ पर है वो इस्लामी तहज़ीब तमद्दुन का ये कलेक्शन है। और यकीनी तौर पर दुनिया के सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ये मशहूर लाइब्रेरी कही जाती है। कुछ लोग इसको दुनिया की 10 नंबर की कहते हैं, कोई एशिया की दूसरे नंबर की कहते हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जो कलेक्शन यहाँ पर है वो बहुत यूनिक है, बहुत नादिर है, बहुत कीमती है। इस वजह से दुनिया मशहूर है और पूरी दुनिया से रिसर्च करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। टोटल कलेक्शन कितना है? जी, यहाँ पर देखिए मेरे स्क्रिप्ट जो है, यानी हाथ की जो लिखी किताब है वो 17,000 है, और उसमें 5,000 तो पेंटिंग्स हैं। और बहुत पुरानी जो पेंटिंग्स की किताबें हैं, शाहनामा है, कलीला दिमना है, जामे तवारीख़ है, बहुत फेमस है कलेक्शन है। कूफिक लैंग्वेज में इमाम अली रज़ा और इमाम जाफ़र सादिक की राइटिंग में कुरान शरीफ का है। जी, ऐसा है कि हमने आपको दिखाया कि ये हज़रत अली की राइटिंग का कुरान मजीद जो चमड़े पर लिखा हुआ है। इसी तरह से हमारे पास है इमाम मूसा रज़ा, उनका भी चमड़े पे लिखा हुआ कुरान मजीद यहाँ पर चंद अज्जा हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमाम जाफ़र सादिक का जो कुरान मजीद यहाँ पर मंसूब है वो कागज़ पे लिखा हुआ है, और कागज़ का बहुत पुराना नमूना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हज़रत अली का जो कुरान मजीद है 7वीं सदी का है।
ठीक है, 8वीं सदी का इमाम जाफ़र सादिक से है, 9वीं सदी का इमाम मूसा काज़िम वाला है। इसी तरह से कुरान मजीद और फेमस हमारे यहाँ इब्न मुकला का। इब्न मुकला जिसने कुरान मजीद को ख़त नस्ख में लिखा, आज वही ख़त जो है आज राइज है। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कलेक्शन है। थैंक यू। तो मैं अंदर गया और अंदर मैंने इमाम अली रज़ा का कुरान शरीफ देखा। भाई साहब, मेरा दिल खुश हो गया। मैं इमाम अली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और अब मैंने अंदर इमाम अली का कुरान देखा और उन्होंने वो कुरान दिखाया, फिर उस कुरान को मेरे सर पे रखा। भाई क्या फीलिंग्स थी, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो है फीलिंग्स रही हैं, बहुत ज़्यादा सुकून वाली फीलिंग्स रही हैं। तो अंदर बहुत सारी जो है बुक्स देखी, आपको लाइब्रेरियन से भी जो है मुलाकात कराई, उन्होंने हमें वहाँ इस लाइब्रेरी की जो हिस्ट्री थी वो सारी बताई। तो इमाम अली का कुरान देखा, इमाम मूसा काज़िम का देखा और साथ ही रामायण की जो है कॉपी देखी जो फ़ारसी लैंग्वेज में है। तो भाई यहाँ आके बड़ा मज़ा आया और आप भी कभी जो है रामपुर आएँ तो रज़ा लाइब्रेरी ज़रूर विज़िट करें। ये हमारी हिस्ट्री का बहुत अच्छा पार्ट है और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है हमारी धरोहर हमारा गौरव, आवर हेरिटेज इज़ आवर ग्लोरी। तो बहुत गहरी लाइन लिखी हुई है। तो आप अगर हिस्ट्री से, आप हेरिटेज से मोहब्बत करते हैं, आपको इन चीज़ों को सजो के रखने का दिल करता है तो यहाँ पर आइए। यहाँ पर ऐसी ऐसी किताबें सजो के रखी हुई हैं जिसको आपको देख के हैरान हो जाएंगे। और ये बहुत विशाल रज़ा लाइब्रेरी और म्यूज़ियम है। तो ये मौलाना शिबली नोमानी जब इस लाइब्रेरी में आए थे तब उन्होंने रिमार्क दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं इस पुस्तकालय में बार बार उपस्थित हुआ हूँ। भारत के पुस्तकालयों में इससे उत्तम क्या, इसके बराबर भी कोई पुस्तकालय नहीं। मैंने रोम व मिस्र के पुस्तकालय भी देखे हैं, किसी पुस्तकालय को कुल मिलाकर इससे अच्छा नहीं देखा। मौलाना शिबली नोमानी ने कहा है कि मैंने रोम और मिस्र के भी पुस्तकालय देखे, वहाँ की भी लाइब्रेरी देखी, मगर रज़ा लाइब्रेरी से बेहतर लाइब्रेरी आज तक मैंने नहीं देखी। वहीं पर मौलाना आज़ाद जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं, रामपुर से ही जो है एमपी बने थे, पहले एमपी बने थे, उन्होंने भी रिमार्क दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि एक लंबे अंतराल के बाद मुझे इस अमूल्य पुस्तकालय के अवलोकन का फिर अवसर मिला है। भारत में जो गिनती की अमूल्य शिक्षा के भंडार हैं उसमें से एक उल्लेखनीय भंडार है। आशा है कि परिस्थितियों ने जो अब नया वातावरण उत्पन्न किया है वह इस पुस्तकालय का अतिरिक्त सुधार व उन्नति का कारण बनेगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 12 जनवरी 1952। तो मौलाना आज़ाद जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपना रिमार्क दिया था। आपको इधर दिखा दूँ, यहाँ पर ग्रीनरी है और उधर बैठने का इंतज़ाम कर रखा है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। आज का ब्लॉग में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अगले ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।